हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की। हमारे व्हाट्सएप में कुछ जरूरी सेटिंग्स होती है जो हमें ऑन करना बेहद जरूरी होता है, जिससे हमारी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है और हमारे व्हाट्सएप को हैक होने का खतरा जो होता है बहुत कम हो जाता है। और अगर हमारा व्हाट्सएप हैक भी है तो हम उसको किस तरीके से पता लगा सकते हैं और उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। साथ ही कुछ आपको जरूरी और इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जब आप आएंगे तो ऊपर कोने में आपको थ्री डॉट दिखेगी, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप की सेटिंग आ जाएगी, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चैट्स का। सबसे पहले हम नॉर्मल सेटिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्राइवेसी से जुड़ी हुई सेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है इस चैट के अंदर मीडिया विजिबिलिटी का है। अगर आपके फोन में ये सेटिंग ऑन है तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग मैसेज आपको भेजते हैं, फोटोज वीडियोस जो भेजते हैं, वो जब आप ऑटोमेटिक आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में चली जाती है, जिससे कि आपके फोन की मेमोरी फुल होती रहती है और आपके फोन का स्पेस कम होता रहता है। और साथ ही अगर किसी ने आपका फोन ले लिया और गैलरी में चला गया तो प्राइवेट फोटो भी होंगी तो उनके सामने वो चली जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को इस तरीके से बंद कर देना है। लेकिन अगर कोई स्पेशल पर्सन है आपका और उसकी फोटो वीडियो आप देखना चाहते हैं गैलरी में, तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम सीख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है चैट थीम, डिफॉल्ट चैट थीम। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए गए हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा यूज करने में। यानी आप अपने चैट को कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिसको भी आपको जो भी आपको पसंद हो आप उसके ऊपर टिक करके उसको यूज कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर वॉलपेपर का भी ऑप्शन है और चैट कलर का भी ऑप्शन है। जैसे वॉलपेपर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका वॉलपेपर आ जाएगा, तो यहाँ से कोई भी वॉलपेपर आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चैट कलर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जिस कलर में आपको चैट करनी है वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में नया फीचर है जो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। तो इतनी सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना। उसके बाद एक बार बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी का। इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है रीड रिसीप्ट्स का, ये वाली सेटिंग। अगर आप ये इस सेटिंग को ऑन करके रखते हो और कोई आपको मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पे और आप उसको रीड कर लेते हो, तो सामने वाले के पास एक ब्लू टिक लग जाता है, जिससे पता लग जाता है कि आपने मैसेज रीड कर लिया। तो आप अगर चाहते हैं कि सामने वाले को पता ना लगे कि आपने मैसेज रीड कर लिया या नहीं कर लिया, तो आप इस सेटिंग को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि आपने उसका मैसेज देख लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप इसे ऑन भी रख सकते हैं, कोई इससे इशू नहीं है ज्यादा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है ग्रुप्स की। इस ग्रुप वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं और बारी बारी से आपको उसको जाकर डिसेबल करना पड़ता है, यानी वहां से एग्जिट करना पड़ता है। और उससे आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग बनाई गई। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल गए हैं, एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट, एक्सेप्ट। अगर माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर जिनके सामने आप रेड टिक करोगे इस तरीके से, वो लोग आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी जिनके सामने भी ये टिक लग गई है तो वो सारे लोग आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे, बाकी जिनके सामने अनटिक है वो सारे लोग आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार ग्रुप में ऐड कर देता है तो इस तरीके से इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल्स का, इसको आपको क्लिक कर लेना है और इस सेटिंग को आपको जरूर से जरूर टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइलेंस अननोन कॉलर्स। अगर आपके फोन में कोई कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं है और उस नंबर से कोई आपको कॉल कर रहा है तो आपके पास जब भी उसकी कॉल आएगी तो आपका फोन रिंग नहीं करेगा, आपका फोन साइलेंट रहेगा। तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं, बहुत कमाल की सेटिंग है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चैट लॉक का। आप अगर किसी चैट को लॉक करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा ऐप लॉक का मतलब यह है कि आप अपने व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं। जैसे ऐप लॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इमीडिएटली करेंगे या फिर आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट, इस पे जो भी आप करना चाहें उसके ऊपर आप सेट कर सकते हैं। ऊपर से ऊपर आपको यहाँ पर एक बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपके फोन में जो फिंगरप्रिंट लगता है
वो यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ऐप सेफ रहेगा, नहीं आपका व्हाट्सएप सेफ रहेगा। अब उसके नीचे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस का। इस एडवांस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 सेटिंग मिल जाएगी, ये तीनों की तीनों सेटिंग आपको टर्न ऑन कर देती है, ऑन कर देना है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली सेटिंग के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस करने लगते हैं, यानी जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका नंबर हमारे फोन में सेव नहीं है, वो लोग हमें मैसेज करते हैं। तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप उनके मैसेजेस को ब्लॉक कर देगा, यानी वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, जिससे आप सेफ रहेंगे और आप इरिटेट नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पर उसी के नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देंगे और जिस वक्त आप कॉल कर रहे हैं उस वक्त कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, यानी आपके फोन का जो आईपी एड्रेस होगा वो कोई नहीं जान पाएगा। आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर सकते हैं। ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही जरूरी सेटिंग है, इसको मैं कहूंगा आपको कि टर्न ऑन करके ही रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसेबल लिंक पीबीएस। इस सेटिंग को भी आपको टर्न ऑन करके रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी अपने फोन से कोई भी लिंक शेयर करते हैं किसी को, तो वहां पर आपका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा, आपका डिवाइस की लोकेशन नहीं जाएगी, और आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, फोन कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजों से ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको इसको भी कर लेना है। उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद यहां पर ये सारी सेटिंग कर ली हमने। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग और भी है, जैसे कि लास्ट सीन है प्रोफाइल फोटो। अगर प्रोफाइल फोटो वगैरह आप नहीं दिखाना चाहते हैं किसी, तो इसी तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर आप नोबडी भी कर सकते हैं, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया, जिसके सामने आप जाकर टिक करेंगे उसको आपकी प्रोफाइल फोटो नहीं दिखेगी। और अगर एवरीवन पे करेंगे तो आपकी सारी की सारी प्रोफाइल फोटो किसी को भी दिखेगी, यानी आपके फोन में उसका नंबर सेव हो या ना हो तब भी दिखेगी। तो ये भी प्राइवेसी से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप इसको भी कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टेटस भी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट में आ गए। अकाउंट में आने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ प्राइवेसी से जुड़ी हुई और जरूरी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से जरूर टर्न ऑन होना चाहिए आपके व्हाट्सएप में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फोन में ग्रीन टिक आ रहा है, इसी तरीके से आपके भी व्हाट्सएप में ग्रीन टिक आना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी अननोन पर्सन अगर आपके फोन को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोन नंबर आपके पास होगा। और जब कभी भी वो सामने वाला हैकर जो है वो आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले आपके फोन पे ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आपके फोन पे आ रहा है, यानी उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा। तो इस सेटिंग को आपको कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद फिर यहां से हम बैक आ गए, और बैक आने के बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोई खास पर्सन है जिसकी फोटो और वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उसके प्रोफाइल के ऊपर आपको इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। इस आई बटन को आपको क्लिक कर लेना है, और वहां पर आपको मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको यस कर देना है। बस इतनी सेटिंग कर देनी, क्योंकि मैं इसको अगर करूंगा भी तो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी सिक्योरिटी रीजन से, तो इसलिए मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन जो सेटिंग मैं बता रहा हूं बिल्कुल इजी सेटिंग है। आप अगर इस पर्सन की फोटो और वीडियो देखना चाहते हैं तो बस सिंपल सा आई बटन के ऊपर आपको क्लिक करके और मीडिया विजिबिलिटी में यस कर देना है, बस इतना सा काम कर लेना है। अब अगर किसी ने आपका व्हाट्सएप हैक किया है या नहीं, उसको हमें जानना हो तो कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो 3 डॉट देखिए, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर से तीसरे नंबर की जो सेटिंग है लिंक डिवाइस, इसको आपको क्लिक कर लेना। और जिस तरीके से मेरे फोन में लिखा हुआ आ रहा है लिंक डिवाइस, इसी तरीके से अगर आपके व्हाट्सएप में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सेफ है। लेकिन अगर ये चीज यहाँ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका, और जिसने व्हाट्सएप आपका हैक किया है उसका यहाँ पर वो लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, यानी उसका एड्रेस वगैरह तो नहीं आएगा। आप सोचोगे उससे ट्रैक कर सकते हो, तो ट्रैक आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके ऊपर आप क्लिक करके और अपने व्हाट्सएप से उसको लॉग आउट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सेफ हो जाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आप अपने व्हाट्सएप में कर लेंगे तो आपके व्हाट्सएप की प्राइवेसी बनी रहेगी और कोई आपका व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवन टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।